हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाथपा झाखड़ी बांध झेलम नदी। नाथपा झाखड़ी बांध झेलम नदी पर नहीं बल्कि सतलुज नदी पर स्थित है, जबकि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, यदि x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और एक्स वाई इक्वल्स टू 15 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 350। फिर क्वेश्चन नंबर 53, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, -196 डिग्री सेल्सियस। तरल नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक N होता है और इसका क्वथनांक -196 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है और इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जीतू राय ने। निशानेबाज जीतू राय ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, अशोक महान डैश से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौर्य वंश से। अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे और इन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया था और मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 56, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, √3/4। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिजोरम की राजधानी कोहिमा है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि मिजोरम की राजधानी कोहिमा नहीं बल्कि आइजोल है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार डैश तक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली से चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार दिल्ली से चेन्नई तक है और यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश अधिवेशन में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बॉम्बे। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविद्यालय काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद हुआ था, जो महात्मा गांधी के आह्वान पर 9 अगस्त 1942 पर समूचे देश में एक साथ आरंभ किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, सोनल को एक 16 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके यात्रा खर्चों के लिए कुछ राशि दी गई। हालांकि उसे अपने प्रयास की अवधि को 8 दिन और बढ़ाना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 80 रुपये कम हो गया। शुरू में उसके लिए कितना यात्रा भत्ता मंजूर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3840 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 124 पे पावर n प्लस 124 पे पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, जहां n एक पूर्ण संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 62,
11% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का क्रमशः अंतर 204 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 850 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पीतल। पीतल में टीन उपस्थित नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि चरक गौतम बुद्ध के नहीं बल्कि कुषाण राज्य के राजवेद थे और इन्होंने चरक संहिता नामक एक पुस्तक की भी रचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उस रिजोल्यूशन कैमरे का नाम क्या है जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, GOI। GOI इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उस रिजोल्यूशन कैमरे का नाम है जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के क्रम में व्यवस्थित करें। रिटेल, रिमार्क, रिवार्ड, रिमोट और रिवोक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा रिमार्क, उसके बाद आएगा रिमोट, फिर रिटेल, फिर रिवोक और सबसे अंत में आएगा रिवार्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रोनाल्ड रॉस को। रोनाल्ड रॉस को सन 1902 में मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 69, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भीष्म साहनी। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है और इसका प्रकाशन सन 1973 में हुआ था और सन 1975 में इनको तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 2/3, 3/4 और 5/6 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/12। फिर क्वेश्चन नंबर 71, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कालाहारी मरुस्थल भारत। कालाहारी मरुस्थल भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जबकि बाकी के तीनों ऑप्शंस जो है वो सही ढंग से सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है, जबकि दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और देवधर ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, किसी वस्तु को 15% और 12% की क्रमागत छूट देकर बेचने पर भी 10% लाभ प्राप्त हुआ। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 25:17। फिर क्वेश्चन नंबर 74, उस अक्षरांकी पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हम लोगों को बताना है कि वो कौन सा अल्फा न्यूमेरिक टर्म होगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, T4S। फिर क्वेश्चन नंबर 75, ऐसी दो लघुत्तम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक के केवल 7 ही गुणनखंड हों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 793। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो डैश का श्रोता से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गीत। जिस प्रकार कहानी का पाठक से संबंध है उसी प्रकार गीत का श्रोता से संबंध होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है और हम लोगों को गलत कथन का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य यूपी है, न कि पंजाब। फिर क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन करते हैं। तो कथन है कोई भी तारा हाथी नहीं है। नेक्स्ट कथन है एक्स एक तारा है। निष्कर्ष है एक्स हाथी नहीं है। निष्कर्ष 2 है एक्स शायद हाथी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल स्टेटमेंट 1 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, एक विशिष्ट कूट भाषा में पिंटरेस्ट को LEJPANAOP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वाइबर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, REXAN। फिर क्वेश्चन नंबर 80, यदि एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 81, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, W। फिर क्वेश्चन नंबर 82, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2,368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3,008 रुपये हो जाती है। X का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 83, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ना तैरना। दिखाना का छुपाना, जीना का मरना, गति का स्थिरता एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, जबकि उड़ना का विलोम तैरना नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोनाजाइट। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने थोराइट अयस्क से की थी। मोनाजाइट इसका एक प्रमुख अयस्क है। थोरियम क्लोराइड को सोडियम के साथ निर्वात में गर्म करने से थोरियम धातु मिलती है, और संसार में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, सीरीज दिया गया है, और हम लोगों को बताना है कि सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, MN। फिर क्वेश्चन नंबर 87, एक विशिष्ट कूट भाषा में स्टार को 3782 लिखा जाता है और प्लेन को 51894 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3814। फिर क्वेश्चन नंबर 88, PQRST तथा U उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। P S के बाई ओर दूसरे स्थान पर और U के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। R तथा Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q S का पड़ोसी नहीं है। P के बाई ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, T। P के बाई ओर ठीक बगल में T बैठा है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, बैरा का रेस्तरा से वही संबंध है जो कामगार का डैश से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कारखाना। जिस प्रकार बैरा रेस्तरा से संबंधित है उसी प्रकार कामगार का संबंध कारखाना से है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है जबकि एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए EHK। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सही है। अभिकथन ए है उपग्रह ग्रह नहीं है, कारण आर है ग्रह अन्य ग्रहों की परिक्रमा नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ABCD और E 5 लड़कियां हैं जिन्होंने अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के लड़कों से शादी की है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। सभी पांचों लड़कों के व्यवसाय अलग अलग अर्थात राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर, अध्यापक, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी की शादी डॉक्टर से हुई, बी की शादी उत्तर प्रदेश के उस व्यक्ति से हुई जो प्रोफेसर या राजनीतिज्ञ नहीं है, ई ने इंजीनियर से शादी की है और वह झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं है, सी ने बिहार के व्यक्ति से शादी की है जो राजनीतिज्ञ है, वह बिहार या झारखंड से नहीं है। अब क्वेश्चन है ए ने डैश के व्यक्ति से शादी की है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए ने मध्य प्रदेश के व्यक्ति से शादी की है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 482। जिस प्रकार 971 का संबंध 179 से है, उसी प्रकार 482 का संबंध 284 से है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, यदि मोहित रानी की माँ का ससुर है तो मोहित का रानी से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पिता के पिता। मोहित रानी के पिता का पिता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, अनुष्का ने एक बैग में 4 रबड़, कुछ पेंसिलें और कुछ शार्पनर रखे हैं। शार्पनरों की संख्या पेंसिलों की संख्या के 1/4 के बराबर है। यदि इन तीनों वस्तुओं की कुल संख्या 49 है तो उसके पास कितनी पेंसिलें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 36। फिर क्वेश्चन नंबर 96, उस अक्षर समूह का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए GQRV। फिर क्वेश्चन नंबर 97, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1113। फिर क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन करते हैं। कथन है सभी घोड़े गधे हैं, कथन 2 है सभी बंदर गधे हैं, निष्कर्ष 1 है कुछ घोड़े बंदर हैं, निष्कर्ष 2 है कुछ बंदर घोड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न तो 1 और न ही 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सही है। अभिकथन ए है कुछ लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है, कारण आर है कुछ लोगों के खून का रंग गहरा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उस अक्षरांकीय पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि वो अल्फा न्यूमेरिक टर्म कौन सा होगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी P1R। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।